बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं वीटो न्यूज़। और पाकिस्तान जब से बना है 1947 14 अगस्त से लेकर अब तक हमने देखा है कि कोई भी मुश्किल वक्त आया, अगर मुश्किल वक्त ना भी हो तो पाकिस्तानी कौम जो है वो हमेशा अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी होती है। अक्सरियत में यही देखा है। अगर मार्शला भी लग जाए, आइन भी तोड़ दिया जाए हमारे किसी जर्नैल की जानिब से, तो फिर भी हमने देखा है कि उनकी मोहब्बत अवाम के दिलों में कम नहीं होती। अवाम किसी न किसी हवाले से अपनी पाक फ़ौज को सपोर्ट करते रहते हैं। और गाहे बगाहे जब भी कोई दुश्मन हमारे ऊपर हमला करता है या दुश्मन कोई हमारे ख़िलाफ़ कोई साजिश करता है तो कौम यक ज़बान होकर अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ी होती है। और हमने देखा है कि सियासी रहनुमा भी जब भी कोई ऐसा वक्त आता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है मोस्टली वो भी अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े होते हैं, उनसे इज़हार यकजहती करते हैं और अपनी फ़ौज का हौसला बढ़ाते हैं, अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हैं, अपने अफसरान का हौसला बढ़ाते हैं जो बॉर्डर्स के ऊपर हम अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं इस मादरे वतन के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, अमन सलामती के लिए, अपने वतन की हिफाजत के लिए जो नौजवान वहाँ पर कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और कोई ऐसा दिन नहीं होता 365 दिन में से जो साल के कोई ऐसा दिन नहीं होता जब हमारा पाक फ़ौज का जवान या अफसर कोई ना कोई शहादत ज़रूर जामे शहादत नोश करता है। चाहे वो दहशत गर्दों का सामना करे, चाहे वो बॉर्डर पार से उनके ऊपर फायरिंग की जाए, या फिर LOC की हिफाजत करते हुए, या फिर ईरान बॉर्डर हो, इसके अलावा अफ़गानिस्तान का बॉर्डर हो, यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर 365 दिन में लड़ाई जारी रहती है और हमारे बहादुर जवान जो हैं वो जामे शहादत नोश करते हैं। इसी तरह से 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं, पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं, पूरी कौम जो हमने देखा है वो पाक फ़ौज के साथ खड़ी हुई है, पाक फ़ौज के साथ इज़हारे यकजहती कर रही है, रैलियाँ निकाली जा रही हैं, सेमिनार किए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है जो आपके साथ हम बात शेयर करना चाहते हैं। गुजरांवाला में सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सरकारी सतह पर ये एक जो है वो सेमिनार का इनेकाद किया गया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स हॉल में। अब वहाँ पर हाल जो है वो हाउसफुल था, उनके सरकारी मुलाजमीन, उनके वर्कर्स जो है वो तमाम के तमाम वहाँ पर मौजूद थे, अफसरान भी मौजूद थे और पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए ये सेमिनार मुनक्कद किया जा रहा है। और इसमें कमिश्नर साहब जो हैं वो चीफ गेस्ट थे। कमिश्नर साहब ने आके स्पीच करनी थी। अब हाउस फुल था, मेहमान अभी तक नहीं आए थे, तो उन जो हाउस में आए थे लोग पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती करने के लिए, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज से इज़हार यकजहती करने के लिए, बजाय कि उनको पाक फ़ौज के मुतल्लिक जो हमारे मिली नगमे हैं वो सुनाए जाते, हमारे कौमी तराना जो है वो सुनाया जाता, हमारे जो तराने बनाए गए हैं पाक फ़ौज के हवाले से जो नगमे बनाए गए हैं वो सुनाए जाते। पाक फ़ौज की मोहब्बत, उनके अंदर एक जज्बा और मोहब्बत कौम के अंदर जो है उनको उजागर किया जाता, उभारा जाता, मज़ीद लोगों की मोहब्बत अपनी पाक फ़ौज के साथ होती, बजाय कि वो तराने चलाए जाते। यहाँ पर क्या किया इंतज़ामिया ने, जो सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की थी, उन्होंने यहाँ पर भारतीय गाने चलाने शुरू कर दिए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई गाने जो है वो चलाए गए हैं, पुराने गाने भारतीय और वीडियो गाने चलाए गए हैं उस हाल में। और हमने फिर देखा है कि हाल में जो नौजवान बैठे हुए थे वो भी सीटियां मार रहे थे, बड़के मार रहे थे, एंजॉय कर रहे थे जैसे कोई सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए आते हैं, लेकिन आए वो पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए थे। तो इंतहाई घटिया किस्म का, घिनौना किस्म का ये फेल किया गया है, ये जानबूझ के किया गया है या इनसे ऐसे हुआ है, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और ऐसे लोगों को कटहरे में ज़रूर खड़ा करना चाहिए। ये वो वक्त है जो हम अपने दुश्मन को पैगाम दे रहे हैं कि पूरी कौम जो है वो पाक फ़ौज के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ ये ड्रामा किया जा रहा है। अब ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुकी है, लोग तरह तरह के इस पर तबसरे कर रहे हैं, जितनी भी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं सबके ऊपर ये वायरल हुई है। तो वो वहाँ पर मुसलसल गाने चला रहे थे भारत के, उनको ज़रा शर्म नहीं आई, उनको कोई रोकने वाला नहीं था। हमने वहाँ पर, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, उस हॉल में हम कवरेज कर रहे थे,
لیکن کسی کو کوئی شرم نہیں, کسی نے اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ یہ سانگز جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں. بار بار چلائے جا رہے تھے, کچھ انڈین پنجابی گانے چلائے جا رہے تھے, کچھ انڈین پرانے گانے جو ہیں وہ چلائے جا رہے تھے, اور وہاں پر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بھارت کے ساتھ یہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. اور سیمینار تھا پاک فوج کا, وہاں پر بجائے کہ پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے, ترانے چلاتے, لوگ پاک فوج کے جو شہداء ہیں ان کو سلام پیش کرتے, ان کو یاد کرنے کے حوالے سے, ہمارے شہداء کو یاد کرنے کے حوالے سے یہ سیمینار منعقد کیا جا رہا تھا. تو وہ جنہوں نے ہمارے جوانوں کو شہید کیا, جو ہمارا ازلی دشمن بھارت ہے, وہ جن کے ہاتھوں وہ ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں, انہی کے گانے جو ہے وہ ہال میں چلائے جا رہے تھے. تو اس پر جو ہے وہ سخت نوٹس لینا چاہیے اعلیٰ حکام کو, اس بات کو ایسے نہیں جانے دینا چاہیے. ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی ملک دشمن بیٹھے ہوں, انہوں نے یہ کسی سازش کے تحت یہ سانگ چلائے ہوں, یہ گانے چلائے ہوں, یا کسی سے ایسے ہی غلطی میں چل گئے ہوں. اس پر انکوائری ضرور ہونی چاہیے. اگر کسی نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے, اس کو ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے, تو ان لوگوں کو کٹہرے میں لانا چاہیے. جیسے 9 مئی کے واقعات ہوئے, 9 مئی کے لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے ہیں, فوجی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے, تو یہ لوگ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں. ان لوگوں نے بھی وہ دہشت گردی کی ہے. دہشت گردی, اگر کوئی ہماری املاک کو جلا رہا ہے وہ دہشت گردی کر رہا ہے, تو جو کوئی کسی کا برین واش کر رہا ہے تو وہ بھی دہشت گردی کر رہا ہے. اگر کوئی کسی کا ایجنڈا وہاں پر لے کر آتا ہے ہمارے دشمن کا, تو وہ بھی دہشت گردی ہے. یہ مختلف قسم کی دہشت گردی ہے. تو اس پر فوری انکوائری ہونی چاہیے اور ان لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ کسی کی ایسی جرت نہ ہو. تو ناظرین, یہ چیز تھی جو آپ تک پہنچانی تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے ویٹو نیوز. خدا حافظ.